हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध में मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बताने वाली हूं। और यहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं और मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बताइए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बताऊंगी। मूल्यांकन के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आज आपको मुख्य प्रकार के बारे में बताऊंगी कि मूल्यांकन के जो प्रमुख या मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल्यांकन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये होते हैं चार आपके मुख्य मूल्यांकन के प्रकार। पहला होता है योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है संरचनात्मक मूल्यांकन, और तीसरा होता है सतत मूल्यांकन, और चौथा होता है व्यापक मूल्यांकन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने आप लोगों को सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में विस्तार में पढ़ा दिया है कि सतत मूल्यांकन क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या गुण हैं, सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। व्यापक मूल्यांकन के बारे में विस्तार में पढ़ा दिया है। तो आज यहाँ पर मुख्य प्रकार में भी सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये मुख्य प्रकार में आते हैं, मुख्य प्रकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ, ये लाइव क्लासेस लूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी क्लास किस समय पर होती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन के बारे में चलिए देखिए, मैंने पॉइंट टू पॉइंट बहुत थोड़ा सा यहाँ पर दिया है। योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? साल के अंत में सिर्फ एक बार आकलन करना या परीक्षा लेना होता है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, जैसे हमारी क्या होती, जैसे हमारी हाई स्कूल की परीक्षाएं होती है, हमारे इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से साल में सिर्फ एक बार परीक्षा लेना है। जैसे कि आपकी सेमेस्टर वाइज परीक्षा होती हैं, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर साल में एक बार परीक्षा होती है, सेकेंड सेमेस्टर की भी साल आपकी 6 महीने पर एक बार परीक्षा होती है, फिर थर्ड सेमेस्टर की 6 महीने पर एक बार परीक्षा होती है। तो इसे हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन, जो कि सबसे बेकार कहे जाने वाला मूल्यांकन है, सबसे खराब कहे जाने वाला मूल्यांकन है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आप साल भर पढ़ते हो, साल भर का जो आपका पूरा रिजल्ट है, पूरा आपका जो भी चीज़ें हैं, आपकी परीक्षा सिर्फ एक ही दिन में हो जाती है। और इससे क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, पेपर के कुछ ही दिनों पहले या कुछ ही महीनों पहले पढ़ते हैं, साल भर की पढ़ाई एक महीने में पूरी ख़त्म कर देते हैं, और क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। उनके पास दोबारा कोई चांस भी नहीं होता है कि वो साल में किसी और भी समय पेपर दे सकें। तो साल के अंत में सिर्फ एक बार आकलन करना, सिर्फ एक बार जांच करना, सिर्फ एक बार परीक्षा लेना क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। योगात्मक मूल्यांकन का आप लोग उदाहरण यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि आपका हो जाता है वार्षिक परीक्षाएं। ठीक है, वार्षिक परीक्षा क्या है, आपका योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। सेकंड आपका है संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? हम संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं। तो संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम रचनात्मक मूल्यांकन या रूपात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं। आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रूपात्मक मूल्यांकन क्या होता है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, भाई ये रूपात्मक मूल्यांकन क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन पूछ लिया गया है, संरचनात्मक मूल्यांकन पूछ लिया गया, एक ही बात है। ठीक है, तो संरचनात्मक मूल्यांकन या रूपात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? सबसे अच्छा मूल्यांकन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर एक टीचर बच्चों को पढ़ाती है, तो बीच बीच में पढ़ाते समय बीच बीच में वो क्या करती है, प्रश्न पूछती रहती है, बच्चों का आकलन करती रहती है कि बच्चे सही तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या वो सही तरीके से लिख पा रहे हैं कि नहीं। उनका वो बीच बीच में उनकी जांच करती रहती है, उनका आकलन करती रहती है, उनका मूल्यांकन करती रहती है। तो पढ़ाने के दौरान या शिक्षण अधिगम के दौरान या पढ़ाते वक्त, उस दौरान जब बच्चों को आप जब भी कोई चीज़ पढ़ाते हो, तो उस समय बीच बीच में प्रश्न पूछना, ठीक है, क्या कहलाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन
कहलाता है। यानी कि शिक्षण अधिगम के दौरान या पढ़ाते समय ही मूल्यांकन कर लेना क्या कहलाता है? संरचनात्मक, रचनात्मक या फिर रूपात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब हम बात करते हैं अगले मूल्यांकन की, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो सतत मूल्यांकन क्या होता है? लगातार थोड़े थोड़े समय के अंतराल में किया गया मूल्यांकन। थोड़े थोड़े समय अंतराल में कैसे? मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित अवधि के अंतराल पर किया जाने वाला मूल्यांकन या लगातार थोड़े थोड़े समय में किया जाने वाला मूल्यांकन, ठीक है, समय समय अंतराल में किया जाने वाला मूल्यांकन। जैसे कि आप प्रतिमाह हर महीने बच्चों का टेस्ट लेते हो। प्रति पखवाड़ा मैंने आपको बताया था, प्रति पखवाड़े का मतलब होता है हर 15 दिन पर आप टेस्ट लेते हो, या 15 दिन बीत गए और 16वें दिन आपने टेस्ट ले लिया, ठीक है। तो ये जो हमारा सतत मूल्यांकन है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको बताया था ये एक सतत प्रक्रिया होती है। सतत मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर मतलब लगातार चलने वाली क्या होती है? प्रक्रिया होती है। यानी हर 15 दिन पर टेस्ट लेना बच्चों का, हर महीने में टेस्ट लेना, हर क्या बोलते हैं 2 महीने पे टेस्ट लेना, ठीक है। तो इस तरीके से जो बीच बीच में यानी लगातार थोड़े थोड़े समय अंतराल में जो हम मूल्यांकन बच्चों का करते हैं, बच्चों की जांच करते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं, परीक्षा के माध्यम से, मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित परीक्षा के माध्यम से, ठीक है, और भी अलग तरीके से खेल कूद के माध्यम से बच्चों का हम कई तरीके से खेल विधि के माध्यम से जो बच्चों का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। तो सतत मूल्यांकन का अगर आप उदाहरण लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे प्रतिमाह, प्रति पखवाड़ा के अंत में मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है। अब हम बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की। इसमें भी हमने डिटेल में ऑलरेडी बात कर ली है। अगर आपको डिटेल में, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया, इसको पहले ही बता दिया क्योंकि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन के बारे में ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस कर लिया था ताकि आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप लोग जल्दी से लाइक करो, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो और जल्दी से लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए ताकि इसका सभी लोग लाभ उठा सके। बात करते हैं हम व्यापक मूल्यांकन की। तो व्यापक मूल्यांकन संपूर्ण मूल्यांकन होता है, यानी कि किसी बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन, एक बच्चे का पूरा मूल्यांकन, संपूर्ण मूल्यांकन। संपूर्ण मूल्यांकन की बात करें तो हम जब मूल्यांकन में किसी भी विषय वस्तु के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। मतलब बच्चों के अधिगम को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करने वाले, या तो स्थूल सूक्ष्म के रूप में, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के रूप में, या फिर ज्ञात अज्ञात, या अनेकों पक्ष के रूप में हम क्या करते हैं? बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो इसीलिए इसको संपूर्ण मूल्यांकन कहा गया है। यानी बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन, चाहे वो ज्ञानात्मक हो, चाहे वो भावात्मक हो, चाहे वो क्रियात्मक मूल्यांकन हो, तो संपूर्ण मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। कल हम आप लोगों से बात करेंगे मूल्यांकन के पक्ष के बारे में कि मूल्यांकन के कौन कौन से पक्ष होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मूल्यांकन के पक्ष के बारे में। तो मूल्यांकन के पक्ष की कल बात करेंगे कि जो अभी मैंने आपको बताया ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक मूल्यांकन होता है, ये 3 मूल्यांकन होते हैं। इसको हमारे जो है वो बेंजामिन ब्लूम ने दिया था और ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो इन्होंने मूल्यांकन के पक्ष के बारे में बताया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी कल की क्लास मिस मत करिएगा। ये आपके टेट सीटेट में भी बहुत काम आएगा, और अभी आप सीटेट का पेपर देने वाले हो, सीटेट का एग्ज़ाम्स देने वाले हो, तो ये आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो कल की क्लास भी आपको नहीं छोड़नी है। बात करें हम गणित की, आप लोग बहुत परेशान हो मैम मैथ की क्लास फिर से स्टार्ट कर दीजिए। तो मैथ की क्लास अभी आपकी 15 दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जब तक मैं ये आपका पहला पेपर और संस्कृत कंप्लीट नहीं कर दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 ही दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 15 से 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है, 10-15 दिन में हो जाएगा, 15 दिन भी नहीं लगेंगे, 10 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आपके 2 सब्जेक्ट ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं मैथ और हिंदी एक साथ पढ़ाऊँगी। तो आप लोग एकदम परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। बस आप लोग वीडियो को आराम से देखिए, सारी चीज़ें पढ़िए आराम से, क्लासेस को देखते रहिए, जो भी पिछली क्लासेस कराई हैं उनको आराम से देखते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि फिर आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़ने रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी, ठीक है।
और आपका जो पेपर है वो लेंदी भी बहुत है, सारे सब्जेक्ट बहुत लेंदी हैं। तो आप साथ ही साथ पढ़ते रहिए, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ते रहो। मुझे जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही मैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अभी तक मैंने मैथ में जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं ना वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए मैथ को सबसे पहले शुरू किया था। मुझे पता था कि एंड में मैं इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं दे पाऊँगी जितनी अच्छे से अभी मैं पढ़ा दे रही हूँ। तो इसलिए मैंने मैथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। पहले उनको रिवीजन करो, उतना रिवीजन करना ही मुश्किल है आप लोगों के लिए, पहले उतना रिवीजन करो, ठीक है। फिर मैं मैथ को भी शुरू कर दूँगी। तो यहीं तक आज हम क्लास को रोकते हैं और वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग कमेंट्स में आजकल आप लोग कमेंट्स भी नहीं कर रहे हो, कमेंट्स करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। आप कमेंट्स नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पढ़ाने में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। सबसे बढ़िया है वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।